सभी को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। कुछ दिनों से बलात्कार की घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ी है। पहले तो बच्चियों पे इतना ज़्यादा अत्याचार नहीं होता था, लेकिन अभी हाल में देखने को मिला है कि 3 साल, 5 साल, 6 साल की बच्चियों के साथ भी इस तरह की घटना घटी है। और जो इस घटना को अंजाम देने वाले लोग हैं वो क्लोज लोग होते हैं, जो जान पहचान के लोग होते हैं। तो इस तरह की घटना घट रही है। अब होता यह है कि जब इस तरह की घटना घटती है तो हम किसी एक समुदाय को टारगेट करने के बजाय मुजरिम को टारगेट करें, उसके काम को टारगेट करें। लेकिन होता यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर एक पक्ष, अगर कोई ऐसा समुदाय है जो उस घटना को अंजाम दिया है, तो जो दूसरे समुदाय है उसका विरोध करते हैं, कटाक्ष शुरू कर देते हैं, इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब उसी समुदाय के लोग इस तरह की घटना में संलिप्त हो जाते हैं तो फिर उसकी ज़ुबान बंद हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो बलात्कारी है, जो इस तरह की घटना को अंजाम देता है, आप उसे किसी धर्म से, समुदाय से ना जोड़ें, बल्कि उसके कर्म से जोड़ें। मुजरिम हर धर्म समुदाय में पाए जाते हैं, अच्छे लोग हर धर्म समुदाय में पाए जाते हैं, तो बुरे लोग भी हर धर्म समुदाय में पाए जाते हैं। घटनाएं तो लगातार देश में घट रही है, बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही है, और जिसे एक तरह से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है वो लोग बच निकलते हैं। बहुत सी घटनाएं ऐसे घटी है जो बलात्कारी होते हुए जिनको सज़ा मिली, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद वो बरी हो गए। उसे लोग उनका स्वागत किए, फूल मालाएं चढ़ाकर, उन्हें संस्कारी भी बताया गया। अभी हाल की जो घटना घटी, जो ज्योतिषी हैं महाराष्ट्र के अशोक खैरात, उन्होंने 150 से भी ज़्यादा स्त्रियों के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया, और ये जग जाहिर है, सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल है। उन पर केस दर्ज किया गया, लेकिन फिर उसे बरी कर दिया गया। उसके अलावा देखा जाए तो जो चश्मदीद गवाह थे उनका कार एक्सीडेंट में देहांत भी हो जाता है। तो इस तरह की घटना लगातार घट रही है। एक आम जनता का काम है कि जब इस तरह की घटना घटे तो वो किसी भी कम्युनिटी को ना देखे, बल्कि मुजरिम के हिसाब से उसको देखे। अगर हम इस तरह से देखते हैं तो फिर एक कहा जाता है कि मतभेद विचारों में होता ही है। मनभेद और मतभेद दोनों अलग चीज़ें हैं। जहाँ हम मनभेद की बात करते हैं तो वहाँ पर फिर क्या होता है कि सांप्रदायिकता भड़कने की बात आ जाती है। किसी एक कम्युनिटी को निशाना बनाने का मतलब है हम उसमें सारी जो खामियां हैं उस पर मरते रहे। एक दौर था जब बहुत सारी घटनाएं घटती थी लेकिन हमारे सामने नहीं आती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है, वो सारे कैमरे में कैद हो जाते हैं और प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। वरना देश की जो एक्सट्रीम मीडिया है वो इन बातों को उजागर नहीं करती है। दूसरी एक और चर्चा मैं करना चाहूँगा कि अभी चूँकि बंगाल, आसाम में चुनाव है, तो साउथ में चुनाव होने वाले हैं, फिर 1 साल के बाद यूपी में चुनाव होने वाले। तो जब भी चुनाव का माहौल होता है तो यहाँ पर जो है वो राजनीति जो है अब जातिवाद, धर्मवाद हो चुके हैं। और इसमें होता क्या है कि जो भी किसी भी पार्टी के जो नेता हैं वो जिस तरह से किसी कम्युनिटी को टारगेट करते हुए बयान देते हैं वो असंवैधानिक होते हैं। संवैधानिक पद पर होते हुए भी इस तरह की घटना को वो अंजाम देते हैं। तो इससे आम जनता के अंदर ये सवाल पैदा होता है कि जब संविधान से देश चलता है और एक संवैधानिक पद पर होते हुए भी उस पद की गरिमा को लोग बरकरार नहीं रखते हैं, तो आम जनता का जो विश्वास है वो धीरे धीरे संविधान से उठने लगता है। फिर भी चूंकि हम देश के नागरिक हैं तो संविधान की रक्षा करना हमारा काम है। सत्ता आती है, जाती है, कभी किसी और के हाथ में, कभी दूसरे के हाथ में जाती है, लेकिन जनता वहीं की वहीं रहती है। अंग्रेजों का एक रूल था, फूट डालो शासन करो। प्रेजेंट टाइम में हमारे देश में इस रूल को फॉलो किया जा रहा है। आपस में लड़ाना, एक दूसरे के प्रति जो है नफरत पैदा करना, और इस पर इतना ज़्यादा मेहनत किया गया है कि अब लोग सच्चाई देखना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि हम सच्चाई को चाहे लाख नज़रअंदाज करें, सच्चाई को हम रोक नहीं सकते हैं, एक दिन वो सामने आकर रहती है। तो बेहतर ये है कि इस हकीकत को समझें कि जो दोषी है उसे दोषी ही माने, और उसे किसी कम्युनिटी में जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर कम्युनिटी में अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ और फिर दूसरे मुद्दे के साथ मैं हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए अलविदा,
जय हिंद, जय भारत।